अस्सलाम वालेकुम। आज के गोरख धंधा के साथ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जिस घर के अंदर मुकीम है, एवनफील्ड हाउस सेंट्रल लंदन के अंदर मौजूद है और आज इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताऊंगा और ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको कि शायद इससे कबल आपके इल्म में नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज के गोरख धंधा के साथ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जिस घर के अंदर मुकीम है, एवनफील्ड हाउस सेंट्रल लंदन के अंदर मौजूद है और आज इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताऊंगा और ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको कि शायद इससे कबल आपके इल्म में नहीं होंगी। सबसे पहले 1958 में मेफेयर्स फ्लैट एवनफील्ड हाउस जिसका नाम है, इसकी तामीर हुई। 1991 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने इसको लिया। माजी में ये भी कहा गया इस फैमिली की तरफ से कि ये इनके नहीं है, बाद में कहा गया कि ये इनके बच्चों के हैं, लेकिन सारी फैमिली नवाज शरीफ साहब अपने समेत, बच्चों समेत और अपने पोतों समेत यहीं पे रहते हैं। जब भी आते हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर ये क़याम पजीर हैं। पहला जो फ्लोर है इस बिल्डिंग का, उसके 1 से 12 फ्लैट्स हैं अंदर। तीसरे फ्लोर का सिर्फ एक गेट है और उस एक गेट से मुराद ये है कि तीसरे फ्लोर का जो ऑनर है यानी कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली और वो खुद, उसका सिर्फ एक डोर है और वो एक ही मालिक है उस फ्लोर का। चौथे पे जाएं तो 1 से 16 नंबर, पाँचवें पे जाएं तो 1 से 21 नंबर, उसके ऊपर चले जाएं तो इसी तरह से करते कराते मेरे ख्याल से अराउंड 100 फ्लैट्स टोटल हैं। थर्ड फ्लोर के बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उसका सिर्फ एक डोर है, वो नवाज शरीफ साहब खुद ऑन करते हैं और उसकी प्राइस जो है 100 मिलियन पाउंड है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये रुपीस में कितनी बड़ी रकम बनती है। इसके ऊपर जाएं, चौथा फ्लोर जो है उसका मालिक वेरनन हिल जिसका नाम है, और वो है मेट्रो बैंक, जो कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी हज़ारों ब्रांचेस हैं। ये उनके मालिक हैं जो चौथे फ्लोर के ऊपर रहते हैं। और वर्नन हिल जो है वो एक अमेरिकन बहुत मशहूर बिजनेसमैन है जो मेट्रो बैंक के मालिक हैं। इसी एतबार से देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी रहने वाले लोग हैं वो मल्टी मिलियन उनको कह सकते हैं कि वो खासे अमीर तरीन लोग हैं जो यहाँ पे रिहायश पजीर हैं। अदरवाइज आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो यहाँ पे रह सके। इन फ्लैट्स की बिड्स भी होती रही, इससे कबल भी माजी के अंदर हम कवरेज करते रहे, सारी चीज़ें देखी। आज की वीडियो को बनाने का मकसद और आप तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का मकसद ये था कि हमने एक ऐसे शख्स से बात की, हालांकि सहाफ़ी कभी अपना सोर्स नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्टमैन है एक, जो इससे कबल भी मुझे मिलते रहे और आज तफसील से उनके साथ बात हुई। तो उन्होंने जब भी वो पोस्ट करने के लिए जाते हैं, पहले वो कह रहे थे कि मैं थर्ड फ्लोर के ऊपर जो एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर का है वहाँ पे खुद पोस्ट करता था और उसका एक ही गेट है। अब चूंकि हालात बदल चुके हैं और वो पोस्ट में जो है वो नीचे जो रिसेप्शन है सिर्फ वहाँ पे ही पोस्ट लेके वापस चला जाता है। और उस पोस्टमैन से जो गपशप हुई उसकी रोशनी में ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्ड फ्लोर जो है वो सारे का सारा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का है। फोर्थ फ्लोर मेट्रो बैंक के मालिक यहाँ पे रहते हैं। थर्ड फ्लोर की जो मालियत है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100 मिलियन पाउंड। अब देखना ये है कि इससे कबल कहा गया कि ये जो बिल्डिंग है वो नवाज शरीफ ने कहा वो उनकी नहीं है, उनके बच्चों की है। वो एक लंबी कहानी है, पनामा आया, बाकी चीज़ें हुई। यस्टरडे यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, कुछ पीटीआई के लोग थे और कुछ जहाँ से भी वो तल्लक रखते थे, उन्होंने इस गेट को जो सामने लगा है इसको तोड़ने की कोशिश की और मेरे ख्याल से एक तरह से ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। अब नवाज शरीफ साहब लंदन में ही क़याम करेंगे। उनकी मेडिकल की जो रिपोर्ट्स थी वो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन 2 से 3 घंटों में प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट्स मिलती हैं और अगर सरकारी हॉस्पिटल हो तो 1 हफ्ते में मिल जाती हैं। क्या वो अमेरिका जाएंगे जो उनकी शरियात बंद है, या उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो तब सामने लाई जाएंगी जब वो उसकी ज़रूरत महसूस करेंगे और उसकी रोशनी में जो उनको छुट्टी मिली थी 4 हफ्तों की वो एक्सटेंड होगी। दूसरी जानिब अगर अमेरिका गए तो यकीनन उनको वहाँ पे भी चंद हफ्ते क़याम करना पड़ेगा। दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा की आज हियरिंग थी कि उनका नाम ECL से निकाला जाए ताकि वो भी अपने वालिद और अपने भाइयों को यहाँ पे मिल सकें। और अपने वालिद की बीमारी को लेके उन्होंने कहा कि वो खासी परेशान है। अब देखना ये है कि मियाँ साहब वापस जाते हैं कि नहीं। और यहाँ पे जितनी भी लीगी की आदत आ चुकी है, उनके इजलास भी हुए, वो यहाँ से बैठ के किस तरह की लॉबिंग कर रहे हैं और इसके किस तरह के इम्पैक्ट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेंगे।